तो मैथ एक्सेल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस की ओर। बिल्कुल लाजवाब सवाल है। देखिए, कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कहता है सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबे डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर, कहता है कि शिखर से वो रस्सी खंभे, देखो कह रहा है कि खंभे भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर, खंभा लगा हुआ है, ये खंभा के ऊपर में रस्सी बांध करके नीचे टाइट करके बांधा हुआ है। और यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया, जो भूमि जो नीचे में बना गया रस्सी, खंभे के ऊपर से रस्सी भूमि में जो बांधा गया उसका कोण जो बना है 30 डिग्री का कोण बना है और खंभे कुछ है। फिगर डायग्राम दिया हुआ है और कहता है हल कीजिए। अब देखिए, एक डायग्राम दिया हुआ आकृति पे, कह रहा है कि ये डोरी है, ये खंभा है और ये दूरिया है, ये रस्सी है। इस रस्सी पर सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है। रस्सियों पर रस्सी किसी तरह से ढील नहीं है, पूरी तरह से टाइट है। अब देखो, मान लीजिए, माना कि ए बी क्या है, ए बी क्या है, एक खंभा है, खंभे में रस्सी लगा हुआ है। लिखिए ए बी खंभा है तथा और ए सी क्या है, ए सी डोरी है। ए सी क्या है, डोरी है। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये समकोण त्रिभुज है। अब त्रिकोणमिति में जितने भी है सभी में समकोण त्रिभुज ही लिया जाता है। अब कहता है भाई यहाँ त्रिभुज एबीसी में लिख दिए 90 डिग्री। अब क्या करना है, देखो ये कर्ण हमें प्राप्त है, कर्ण हमें 20 डिग्री 20 मीटर दिया है और थीटा भी हमें प्राप्त है। तो हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंबा खंभा ये लंबा है। अब लिख लीजिए लंब साइन देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। जब देखो थीटा, जब थीटा का सम्मुख भुजा लंब होता है, थीटा समकोण त्रिभुज के सम्मुख भुजा कर्ण होता है, थीटा का सम्मुख भुजा लंब होता है। जब ये लंब हमको ज्ञात करना है, खंभे की लंबाई है तो लंब ज्ञात करना है। अब देखो इसकी कर्ण दिया हुआ है, तो थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री। साइन अब लिख दीजिए साइन 30 डिग्री बराबर ए बी बटे ए सी। अब देखो ए सी दिया है आपका कितना, 20 मीटर। अब लिख दीजिए साइन, देखो साइन 30 डिग्री मान क्या होता है 1/2। आप इसको आप लिख दीजिए 1/2 बराबर ए बी, तो आप ए बी लिख लीजिए। ए सी का मान आपका 20 मीटर दिया है, तो आप रस्सी है तो इसको 20 मीटर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यानी वर्ज गुणन, कोना खूनी गुना कर दीजिए। अब देखो 2 गुना ए बी, तो 2ab बराबर 20 गुना 1 तो 20। अब ई पट्टी गुना में ई पट्टी आएगा तो कैसे में जाएगा, भाग में जाएगा, 20/2 ये आ जाएगा ए बी बराबर 10 मीटर। खंभे की लंबाई कितना है, 20 मीटर। लिख लिया था, खंभे की लंबाई ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर। यही दोस्तों आपका आंसर। आंधी आने से एक पैर टूट जाता है। कहता है जब आंधी आया एक पैर टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पैर का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। कहता है जमीन को इस तरह से, कहता है टूट जाता है कि जो शिखर का, जो पैर का जो शिखर है जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। पैर की पात बिंदु की दूरी, जहां पैर के शिखर के जमीन को छूता है 8 मीटर है। जो जमीन को जहां पात बिंदु की दूरी है जो छूता है वो 8 मीटर है। तो पैर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, एक पैर बनाइए, इस तरह से आप पैर बनाइए और ये जो है आप इस तरह से मिलाइए। इसको आप मान लीजिए ए
इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। ये आप आभासी रूप में आप इसको रखिए। कहता है भाई ऐसा टूटा कि आधे पर आंधी आया, आधा बीच पर से तोड़ दिया, तोड़ करके बीचों बीच आधा पर टूटा, और टूटने के बाद यहां क्या हुआ, आकर के पात बिंदु को शिखर जो है उसका जमीन को छूने लगा। ये भूमि है, अब भूमि को छूने लगा। छूने लगने के बाद उसके साथ ही ये कितना डिग्री कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाया। और इसकी पात बिंदु की दूरी वृक्ष की जड़ से लेकर के जहां कोण बना वहां तक की दूरियां 8 मीटर है, 8 मीटर है। तो कहता है वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो वृक्ष का हम ऊंचाई ज्ञात करेंगे। देखिए मानिए ए बी वृक्ष है और ए सी यहां जो टूटा है तो टूट करके यहां सटा, सटा है तो लिख लो ए बी वृक्ष है, ए सी टूटा हुआ जो कि जमीन को छूता है। तो यहां लिख लीजिए माना कि ए बी वृक्ष या पैर है, ए बी पैर है तथा एसी टूटा हुआ भाग है, एसी टूटा हुआ भाग है। ठीक है, और इसकी दूरियां जो है पात बिंदु की दूरी 8 मीटर रही है। अब इसको यहां लिख लीजिए त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, वृक्ष है तो 90 डिग्री एंगल पर खड़ा होगा तो ये यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो हमें क्या है, आधार प्राप्त है, लंब ज्ञात करना है। तो आधार बटे लंब या तो कोट लगाइए तो टेन लगाइए। हम लगाते हैं टेन। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। जब आधार होता है देखिए थीटा यहां दिया हुआ है, थीटा के संलग्न भुजा आधार और थीटा के सम्मुख भुजा लंब। तो हम यहाँ आधार प्राप्त है तो लंब निकालेंगे, तो थीटा का मान दिया हुआ तो लंब निकल जाएगा। तो इसको हम टेन कितना डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर ये लंब कितना है ए बी, तो ए बी आप लिख लीजिए, बटे आधार कितना है बीसी, तो आप बीसी लिख लीजिए यहां से यहां तक। अब हम जब यहां तक लिख लेते हैं तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। आप आराम से बारीकी से 1/√3 लिख लीजिए। अब बराबर ए बी का मान नहीं दिया है तो आप ए बी हमको निकालना है, ए बी दे देंगे। बीसी का मान आपका 8 दिया है तो 8 नहीं, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो √3ab बराबर हो जाएगा 8। अब यहां से यदि आप लेते हो, अब ई गुणाम है, ई पट्टी ए बी बराबर लिखोगे, ए बी बराबर लिखोगे, ई पट्टी गुणाम है, ई बराबर में 8 है, ई पट्टी गुणाम 3 है, ई पट्टी आएगा तो भाग में चल जाएगा। ए बी बराबर हो जाएगा आपका 8/√3। इसको मान लीजिए समीकरण 1। कोई तरह की दिक्कत। अब क्या करना है, देखो अब हमको ये प्राप्त हो गया ए बी। ए बी देखो क्या है इसमें है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको कर्ण आधार है तो कर्ण लगाएंगे, लगाएंगे तो हम सेक थीटा लगा लेते हैं। ठीक है, अब लिख लीजिए सेक थीटा। अब इस तरह से लिख लीजिए पुनः सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है ना, कर्ण बटे क्या होता है आधार होता है। तो आप इसको लिख लीजिए, ये सेक कितना 30 डिग्री है, तो भाई आप सेक 30 साइन ये थीटा का मान 30 डिग्री है तो आप 30 डिग्री रखोगे, ये आधार है, ये कर्ण निकालना है हमको। तो बराबर आप क्या करो, एसी तो कर्ण को एसी, एसी यहां से यहां तक तो एसी लिख सकते हो। अब आधार है तो आधार को आप 8 ही लिखोगे। अब देखो ये जो है अब यहां तक लिख लिया। अब सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3। अब आप इसको लिख सकते हो 2/√3 बराबर आ जाएगा कितना AC/8। अब √3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, पुनः कुनी गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 3AC बराबर 8 दूनी 16। अब क्या करना है, अब देखो AC बराबर क्या करोगे, ये पट्टी गुना में पट्टी आएगा तो भाग में, तो 16 तो ही है, इस चल जाएगा √3। इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। समीकरण क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। अब यहां तक हो गया। अब इसमें करना क्या है, देखो अब क्या करना है, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर आप लिख सकते हो, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर
समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, अब देखो ए बी कितना, यहां देखो ध्यान देना, ए बी प्लस ए सी, क्या है कि ए बी आधा सब्स्टिट्यूट कर सी पर सटा, ए बी प्लस ए सी बराबर, ए बी का मान कितना निकला 8/√3, 8/√3 प्लस, अब देखो बी सी का मान कितना है 16/√3। कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम बिल्कुल आसान है। अब इसको करो क्या, अब यहां लिख लो, टोटल लंबाई निकल जाएगा, यानी आप इसको मानकर चलिए डी मान लेते, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी को जोड़ेगा तो यहाँ ए डी बी डी निकल जाएगा, तो इसलिए आप लिख लीजिए, तो ये 16 का एलसीएम हो जाएगा, सॉरी √3 का एलसीएम हो जाएगा √3, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 16, 8 कितना हो जाएगा 24/√3। अब इसको क्या करो, आप परिमेयकरण कर दीजिए, आप परिमेयकरण करोगे तो 24√3 गुना √3 से जितना सुपर में गुना करते हैं उतना से हम भाग भी दे देते हैं। अब इसको क्या करो, ध्यान दो, ये हो जाएगा 24√3 बटे √3 गुना √3, 3 ये कट जाएगा, 3 8 24 बराबर कितना हो गया 8√3। अब देखो ये हो गया आपका एक आंसर, आपका हो गया 8 हो गया, यही तो हमको ज्ञात करना था। बिल्कुल, यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। थैंक यू, और लाइक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों, लाइक नहीं करते हो दबा करके